सुप्रभात बच्चों, आज हम म्यूज़िक की क्लास में पढ़ेंगे स्वर ज्ञान। संगीत में, म्यूज़िक में जो स्वर होते हैं, स्वर तो हिंदी भाषा में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, ह, ऋषि, ये तो होते ही स्वर हैं ये। लेकिन वास्तव में संगीत में स्वर किसे कहा जाता है, तो आज हम वही नोट डाउन करेंगे। तो आप लोग अपनी नोटबुक और पेन या पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हैं वो लेंगे। ऐसा है ना कि जो हम गाना जब हम सीखेंगे उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा स्वर गा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो जाइए, अपनी नोटबुक ले लीजिए, पेन और पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हैं वो ले लीजिए। तो मैं आपको कुछ प्रश्न नोट करवाऊंगी, आप उसे नोट करेंगे ताकि जब कभी भी आपसे पूछा जाए या किसी को बताना भी पड़े कि स्वर क्या होते हैं और इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ हम ये गा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हम लिखेंगे, स्वर किसको कहते हैं। पहला प्रश्न है, स्वर किसको कहते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, स्वर किसको कहते हैं। इसका उत्तर है सुरीली और मीठी आवाज़ जो कानों को भली प्रतीत हो उसे स्वर कहते हैं। सुरीली और मीठी आवाज़ जो कानों को अच्छी लगती हो। स्वर तो कोई रो रहा है बच्चा, कोई चिल्ला रहा है, तो वो भी स्वर है, आवाज़ है, वो सुनाई दे रही है हमें, लेकिन क्या वो हमें मधुर लग रही है, मीठी लग रही है? नहीं ना, तो फिर हम उसे स्वर, संगीत की श्रेणी में स्वर नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि जो हमारे कानों को सुरीली और मीठी लगे, जो हमारे कानों को प्रिय लगे, कर्ण प्रिय लगे, उसे हम स्वर कहते हैं। तो इसको नोट हम ऐसे करेंगे, सुरीली और मीठी आवाज़ जो कानों को भली प्रतीत हो। ठीक है बच्चों, अब दूसरा प्रश्न हम नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 2 डालिए। अब लिखिए, मूल स्वर कितने होते हैं। मूल माने मुख्य रूप से, मेन स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों को तो पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो आप आज जान लीजिए कि मूल स्वर 7 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर 7 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर 7 होते हैं। ठीक है बच्चों, अब तो पता चल गया। अब हम तीसरा प्रश्न नोट करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। मूल स्वरों की बार, मूल स्वरों के पूरे नाम बताइए। पूरे नाम बताने हैं इनके। जैसे बच्चों को पता है, आपको पता है बेटा, सा रे ग म प ध नि सा, ये सभी जानते हैं, लेकिन इनके पूरे नाम क्या हैं। सा है, उसको पूरा नाम क्या दिया हुआ है। रे है, उसको पूरा नाम क्या दिया है। तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 नंबर डालेंगे और सा लिखकर उसके आगे लिखेंगे षडज। सा का पूरा नाम है षडज, रे का पूरा नाम है ऋषभ, गंधार, ग का पूरा नाम गंधार है, और म का पूरा नाम मध्यम है, प का पूरा नाम है पंचम, ध का पूरा नाम है धैवत, और नी का पूरा नाम है निषाद। ठीक है बेटा। तीसरा प्रश्न है, मूल स्वरों के आधे नाम बताओ। आधे नाम तो हमें आते ही हैं, ये तो चलो हमें इतना तो पता है। मूल स्वरों के आधे नाम, षडज का आधा नाम सा, ऋषभ का आधा नाम रे, तो ये हमें पता है, यानी कि हम बोल सकते हैं सारे गा म प ध नि स्वरों के आधे नाम हैं। तो प्रश्न बनता है मूल स्वरों के आधे नाम बताओ। तो हम उत्तर लिखेंगे, मूल स्वरों के आधे नाम सा रे ग म प ध नि है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर है, लेकिन वो कितने प्रकार के होते हैं। जब हम हारमोनियम बजाना सीखेंगे ना, है ना, आपके पास कैसियो होगा छोटा सा, तो उसको जब हम बजाना सीखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसमें कितने तरह के स्वर हैं। बहुत सारे नोट्स होते हैं, आपने देखा होगा, पर गाना तो 4-5 बटन होते, वही दबाने से बज जाता है, तो इतने सारे बटन क्यों होते इसमें। तो यही चीज़ें जानने के लिए हमें ये सब जानना पड़ेगा पहले। तो नोट कीजिए, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर है स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, शुद्ध स्वर कितने प्रकार के होते हैं? शुद्ध स्वर कितने प्रकार के होते हैं? शुद्ध स्वर 2 प्रकार के होते हैं, चल और अचल। शुद्ध स्वर 2 प्रकार के होते हैं, चल स्वर और अचल स्वर। प्रश्न है, चल स्वरों के नाम और संख्या बताइए। चल स्वर जो होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं और वो कितने होते हैं? तो चल स्वर तो होते हैं 5 और उनके नाम हैं रे, ग, म, नी। रे, ग, म, ध, नी। रे, ग, म, ध, नी। ये चल स्वर है, 5 है। तो अब कौन कौन से बच गए? सा और प बचे, है ना। तो इसका मतलब वो किस में आ गए? अचल में आ गए। चल स्वर कौन कौन से हैं? रे, ग, म, ध, नी, ये चल में आ गए। और सा और प अचल में, यानी कि इनका रूप नहीं बदलता है कभी भी। बाकी रे का रूप बदल सकता है, 2 रूप होते हैं, ग के 2 रूप होते हैं, म के 2 रूप होते हैं, ध के 2 रूप होते हैं और नी के भी 2 रूप होते हैं। लेकिन सा हमेशा एक जैसा ही होता है, वो कभी भी कोमल या तीव्र नहीं होता है। प भी कभी भी कोमल या तीव्र नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसको बोलेंगे कि चल स्वर से 5 है, रे, ग, म, ध, नी, और उनके नाम, हमें पूरे नाम भी पता तो है। अगला प्रश्न है, अचल स्वर कितने और कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया ही था, अचल स्वर कितने और कौन कौन से होते हैं? अचल स्वर 2 हैं, वो कौन कौन से हैं? हाँ बिल्कुल सही, सा और प अचल स्वर है जिसके 2 रूप नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध स्वरों के नाम और संख्या बताइए। शुद्ध स्वरों के नाम और संख्या बताइए। शुद्ध स्वर है 7 होते हैं शुद्ध स्वर, उनके नाम है सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये सब क्या कहलाते हैं? शुद्ध स्वर कहलाते हैं। ये सब शुद्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है बेटा। तो अब एक प्रश्न और हमारा रह गया था, वो भी नोट कर लीजिए। 3 प्रकार के स्वरों के नाम बताइए। हमने प्रश्न नोट किया था कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, तो उनके नाम क्या है? तो 3 प्रकार के स्वरों के नाम हैं शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। शुद्ध अभी बताया था आपको, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये शुद्ध है। कोमल में रे, ग, ध, नी, ये शुद्ध भी होते हैं और कोमल भी होते हैं, है ना। और जो तीव्र होता है वो एक ही होता है, वो होता है मध्यम, है ना। वो एक अकेला ऐसा स्वर है जो कि तीव्र की श्रेणी में भी आता है। ठीक है बच्चों। तो अब अगले अध्याय में हम सप्तक ज्ञान की जानकारी लेंगे। सप्तक क्या होता है? जो स्केल होता है हारमोनियम पर, केसियो पर जो आप बजाते हो, उस पर एक सप्तक होता है 7 स्वरों का। तो 7 नहीं होते हैं एक्चुअली, 1 से लेके 7 तक हम गिनते हैं, उनके बीच बीच में एक एक कीज और आती है, कि एक बटन और होते हैं। तो हम सोचते हैं उसको क्यों नहीं बजाना है और वो ही क्यों बजना है, दूसरा वाला ही। तो होता क्या है कि ये कुल मिला के 12 स्वर होते हैं, जिनकी वजह से हम कोई गीत बजा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, सप्तक किसको कहते हैं? सप्तक क्या होता है? 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संगीत में कुल कितने सप्तक माने गए हैं? तो संगीत में कुल 3 सप्तक माने गए हैं। संगीत में कुल कितने सप्तक माने गए हैं? 3 सप्तक माने गए हैं। अगला प्रश्न है, तीनों सप्तकों के नाम बताइए। तीनों सप्तकों के नाम बताइए। तीनों सप्तक है मध्य सप्तक, जैसे कि हम अभी बोल रहे तो हम मध्य में बोल रहे हैं। मंद्र सप्तक, मंद्र यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो बटन होते हैं वो मध्य सप्तक के होते हैं। वो बिल्कुल नीचे की आवाज में, अपन सोचते हैं अरे ये कैसी आवाज आ रही है, मोटी मोटी आवाज आ रही है, तो वो एक्चुअली होता है मंद्र सप्तक। बिल्कुल नीचे की, जब हम कोई गाना गाते तो नीचे के स्वरों में गाना होता है तो मंद्र सप्तक होता है। और जब हम नॉर्मली गा रहे होते हैं, जिसमें कि हम अच्छे से आराम से गा सकते हैं, वो मध्य सप्तक कहलाता है। और तीसरा सप्तक होता है तार सप्तक, यानी कि ऊंचे स्वर में बोलते हैं, अरे वो तो बहुत ऊंचा स्वर में गा सकता है, यानी तार सप्तक में गा सकता है। तो हर व्यक्ति का अपना एक स्केल होता है, कोई मंद्र सप्तक में भी अच्छे से गा पाता है, कोई मध्य में गा पाता है,
कोई तार सप्तक में गा पाता है। तो इस तरह से 3 सप्तक से जो हमारा हारमोनियम वाले जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, तो हमें जो सुटेबल होता है हम उससे गा लेते हैं। मंद्र जो होते हैं उसमें सा जो भी हम सा लेते हैं, कोई भी एक नोट लेंगे, उससे नीचे जितने भी स्वर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर वो मंद्र सप्तक कहलाएंगे। मध्य के वो जो मंद्र से ऊपर वाले सा तक चले जाए। फिर तार सप्तक उस अंतिम सा से ऊपर जितने भी स्वर जाए वो सब तार सप्तक में कहलाते हैं। वो जब हम हारमोनियम बजाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि ये मध्य है, ये मंद्र है और ये तार सप्तक है। ठीक है बच्चों, आप अभी तो नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, सप्तक में शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वर मिलकर कुल कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक होता है, उसमें शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वर मिलकर कुल कितने होते हैं? तो हम नोट करेंगे। उत्तर है इसका, सप्तक में शुद्ध, कोमल और तीव्र मिलकर कुल 12 स्वर होते हैं। कितने हैं? 12 होते हैं। कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। शुद्ध भी होता है, उसमें कोमल भी होता है, जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा, ये पूरा 7 स्वर ही है। इसके अलावा कोमल होता है, रे के साथ में रे जुड़ा हुआ होता है, तो एक शुद्ध रे होता है, कोमल रे होता है। फिर शुद्ध ग, कोमल ग, फिर शुद्ध म और तीव्र म, फिर प अचल होता है, सा भी अचल होता है, सा का कोई रूप नहीं, प का कोई रूप नहीं, और ध का शुद्ध रूप भी होता है, कोमल रूप भी होता है, नी का भी शुद्ध रूप और कोमल रूप, और फिर वापस सा पर चले जाते हैं। तो सा और प अचल हुए, यानी कि इनके कोई भी रूप नहीं होते हैं। इस तरह से ये कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। ठीक है बच्चों, हारमोनियम पर जब हम चीज़ बजाएंगे तब मैं आपको ये चीज़ें याद दिलाते जाऊंगी। अगला प्रश्न है, सप्तक में लगने वाले 12 स्वरों के नाम और संख्या बताइए। सप्तक में लगने वाले 12 स्वरों के नाम और संख्या बताइए। तो सप्तक में लगेंगे, इसका उत्तर हम नोट करेंगे। सप्तक में 7 शुद्ध स्वर, जैसे कि सा रे ग म प ध नि, अभी बताया ही था मैंने। 4 कोमल स्वर, रे ग ध नि कोमल, सा रे, इस तरह से चलेगा वो। तो जब हम गाएंगे तब हम आपको ये बताएंगे। और एक स्वर होता है तीव्र म के ऊपर एक सीधी रेखा होती है, उसको तीव्र म कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक अंतिम प्रश्न और नोट कर लीजिए। सप्तक में लगने वाले 12 स्वरों के नाम क्रमशः बताइए। तो हम इस तरह से एक चार्ट बना लेंगे। 12 स्वरों के नाम और उनका चलन इस प्रकार होता है। नंबर 1 से लेकर 12 तक नंबर डाल देंगे। फिर सभी षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, इन सब के 2-2 रूप लिख लेंगे। खाली षडज और पंचम का एक ही रूप लिखेंगे, बाकी सबको 2-2 बार लिख लेंगे, तो टोटल 12 हो जाएंगे। फिर उनके पास में सा बिना किसी चिन्ह के लगाएंगे, शुद्ध रे में बिना किसी चिन्ह के लगाएंगे, लेकिन जैसे कोमल रे है तो उसके नीचे आड़ी रेखा डाल देंगे। इसी तरह से कोमल गंधार में भी, शुद्ध गंधार में कोई रेखा नीचे नहीं होती, शुद्ध म में कोई रेखा नहीं होती है, और तीव्र म में ऊपर एक रेखा होती है, और पंचम का कोई दूसरा रूप नहीं होता, सा और प का कोई रूप नहीं होता, वो अचल होते हैं। इसी तरह ध के भी 2 रूप लिखेंगे, नी के भी 2 रूप लिखेंगे, और जहाँ हमें कोमल लिखना है उसके नीचे एक लाइन आड़ी रेखा खींच देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप एक बार ये नोट कर लीजिए, ताकि आपको जब भी सिखाया जाए तो आपको ये सब सीखने में आसानी रहे। आपके पास लिखा हुआ रहेगा ना, तो आपको सीखने में आसानी होगी।